हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज बजट 2024 के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाला है कब? 23 जुलाई को। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है उसमें गवर्नमेंट हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को इंक्रीज करे। तो उसके हिसाब से अभी क्या है कि इसमें नो टैक्स ऑन एनुअल इनकम अप टू 8.5 लाख। ठीक है, 8.5 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये तब होगा जब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी जाएगी। अभी ये लिमिट जो है 3 लाख रुपए तक है। ठीक है, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख तक बढ़ती है तो पॉसिबल स्लैब चेंजेस क्या होंगे, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम डिटेल में एक एक बात को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाता है, जो कि करंट में 3 लाख है। ठीक है, आने वाले बजट में जो कि एक्सपेक्टेड है, तो टैक्स पेयर जो हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम अंडर 8.5 लाख पर एनम है वो क्या होंगे, वो टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा चेंजेज होने के बाद क्या होगा, जीरो टैक्स लगेगा आपके एनुअल इनकम, अगर आपकी एनुअल इनकम 8.5 लाख है। बेसिक एग्जाम्पशन अगर बढ़ के 5 लाख हो जाता है तो। ठीक है, ये है समरी। यूनियन बजट 2024 के बारे में बात करते हैं। ये अब जैसा कि आप सबको पता ही है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये प्रेजेंट करेंगी अपना फर्स्ट बजट, वो भी किसमें, मोदी 3.0 रिजीम में। ठीक है, कब? जुलाई 23 को पार्लियामेंट में। ठीक है, अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये बजट जो होगा उनका 7th स्टेट बजट होगा और एक इंटरिम बजट के साथ में, जो कि इन्होंने फरवरी में, इस साल के फरवरी में प्रेजेंट किया था एक इंटरिम बजट। ठीक है, अभी बहुत कम टाइम बचा है यूनियन बजट 2024 आने में। तो टैक्स पेयर जो स्पेशली मिडिल क्लास वाले हैं वो उम्मीद लगाए हैं कि कुछ टैक्स रिलीफ मिलेगी हमको इस मोदी गवर्नमेंट में। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो रेज कर सकती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। ठीक है, और इंक्रीज द स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू डिडक्शन बेनिफिट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। आगे देखते हैं, बजट 24-25 की बात करते हैं कि व्हाट आर द डिडक्शन बेनिफिट अवेलेबल करेंटली अंडर न्यू। अगर करंट में देखा जाए तो आपको क्या बेनिफिट्स और डिडक्शंस हैं। करंट में आपको नए टैक्स रिजीम के अंदर केवल गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट देती है, कितने का? 50,000 का। ठीक है, और इसके साथ में कोई और डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जैसा कि ओल्ड रिजीम में आपको मिलता है, 80C मिलता है, 80D मिलता है, 80G मिलता है, बहुत सारे आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलते हैं। आने वाले बजट में सब लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आने की उम्मीद है इन द टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो में यहाँ पे है पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीज कर सकती है बेसिक टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में, जो अभी करंट में 3 लाख है उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर सकती है गवर्नमेंट। अब बात आती है कि अगर टैक्स फ्री इनकम न्यू टैक्स रिजीम में अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख हो जाती है तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अगर ये जो हाइक है ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो हर वो इंडिविजुअल जो जिसकी एनुअल इनकम 8.5 लाख तक रहेगी, ठीक है, उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये जो कैलकुलेशन है ये 8.5 लाख, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को और रिबेट जो अंडर सेक्शन 87A में मिलता है ये इसमें शामिल रहेगा दोनों। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे।
ये जो चेंजेज आएगा ये सबसे ज़्यादा मिडिल इनकम अर्नर के लिए रहेगा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनको ही पड़ेगा। इनकम अप टू 7.5 लाख इज टैक्स फ्री विथ 3 लाख एग्जम्पशन एंड सेक्शन 87 ए का रिलीफ रिबेट के साथ में। ये करंट का सिनारियो है, जो करंट में अभी न्यू स्कीम में है। करंट में न्यू स्कीम जो है उसमें यही है कि 7 लाख तक वो है और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और रिबेट जो है वो 25,000 का अगर आपका टैक्स बन रहा है तो क्या है, ये आपको रिबेट मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं करंट का सिनारियो क्या है। करेंटली विद 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन इनकम अप टू 7.5 लाख इज टैक्स फ्री, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट दोनों को मिला के। करेंट स्लैब रेट अंडर न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, ये आप ध्यान से देखिएगा इसको। टैक्स स्लैब एक तरफ है, एक तरफ टैक्स रेट। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है, आपको के ऊपर टैक्स रेट का परसेंटेज 0 है। 3 से 6 के बीच में है तो 5% है, आपको रिबेट मिल जाएगा। 6 से 9 लाख तक है, रेट है 10%, बट आपको रिबेट जो मिलेगा केवल 7 लाख तक मिलेगा। ठीक है। और 9 से 12 15%, 12 लाख से 15 लाख के बीच की इनकम है आपकी तो 20%, और अगर 15 लाख के ऊपर इनकम है आपकी तो 30% का स्लैब लगेगा आपके ऊपर, 30% का रेट। अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट को बढ़ा के 5 लाख किया जाता है इस बजट में, तो रिवाइज टैक्स स्लैब जो होने की उम्मीद है क्या है, टैक्स स्लैब कैसा रहेगा, 5 लाख तक 0%, 5 लाख से 6 लाख, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात केवल 1 लाख इंक्रीज किए हैं, ठीक है, तो जिस पे टैक्स बनेगा 5% और ये रिबेट के दायरे में आ जाएगा। फिर 6 से 9 ठीक है, इस पे 10%। अब इसमें 10% है तो टैक्स का जो रिबेट है आपको वो इनकम अप टू 8 लाख, 8 लाख तक रिबेट मिल जाएगा। और 9 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख के ऊपर 30%, ये सेम है। ठीक है, तो अगर बात की जाए टैक्स फ्री इनकम लिमिट विद 3 लाख एंड 5 लाख एग्जाम्पशन लिमिट, तो क्या होगा। एक तरफ हम करंट सिनारियो की बात करेंगे, दूसरी तरफ रिवाइज सिनारियो की बात करेंगे। करंट सिनारियो में आपकी एग्जाम्पशन लिमिट जो है 3 लाख की है, टैक्स फ्री इनकम लिमिट जो है जिसमें सेवरल कंपोनेंट है। पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 50,000 का, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा रिबेट 87A की मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको 25,000 रुपये तक का जो टैक्स है उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है, टैक्सेबल इनकम 7 लाख या उससे कम होने पे। तो इससे क्या होता है आपको, अगर टैक्सेबल इनकम अप टू व्हिच नो टैक्स इज पेबल इज 7.5 लाख, 7 लाख प्लस 50,000 स्टैंडर्ड, इन सबको मिला के। रिवाइज सिनारियो कैसा रहेगा, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख हो जाती है तो इन दी रिवाइज सिनारियो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 5 लाख की रहेगी और टैक्स फ्री इनकम लिमिट चेंज ओके, और स्टैंडर्ड डिडक्शन रिमेन्स एट 50%, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, और रिबेट 87A की वो भी इस पर अप्लीकेबल रहेगा, और जिसकी वजह से आपको 25,000 का रिलीफ मिलेगा, ठीक है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख या उससे कम है, जिसकी वजह से आपको जो टैक्सेबल इनकम अप टू व्हिच नो टैक्स इज पेबल ये 8.5 लाख, इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं समरी, इस वीडियो का समरी क्या है। हेयर इज द टेबल इलिस्ट्रेटिंग द टैक्स इनकम लिमिट अंडर बोथ रिजीम, न्यू और प्रपोज्ड। अभी करंट में 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, जिसपे आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है और रिबेट आपको 25,000 की मिल रही है, ठीक है। टैक्स फ्री इनकम है 7.5 लाख, और प्रपोज्ड क्या है, 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगा बढ़ के, और स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम रहेगा 50,000, और रिबेट भी सेम रहेगा आपका 25,000, ठीक है यहाँ पे,
और टैक्स फ्री इनकम 8.5 लाख तक आपकी रहेगी। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे एक ये हो सकता है कि भाई 7.5 लाख है तब भी 25,000, 8.5 लाख है तब भी 50,000। तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आप देखेंगे तो 5 से 6 लाख तक, यानी कि 1 लाख का 5% ये हो गया, और प्लस यहाँ पे 6 से 9 यानी 3 लाख का 10%, 6 से 9। ठीक है, तो इसमें मिलेगा केवल 8 लाख तक। तो ये 6 से 8 के बीच में 2 लाख का डिफरेंस है, 2 लाख का 10%, 20,000। ठीक है, तो ये 5 और ये 20 मिला के, 5 के प्लस 20 के मिला के 25,000 का आपको रिबेट मिलेगा 87 ए के अंदर में। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है केवल 1 लाख का है, इस वजह से आपको रिबेट जो है दोनों स्कीम में 25,000 का ही मिलेगा। केवल बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट और टैक्सेबल इनकम ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।